आज इससे रिलेटेड कुछ ना पूछ लो। देश में डिग्री बांटने का फोटो जो है वायरल हो रहा है, उसको लेकर के आप? निश्चित रूप से मगध विश्वविद्यालय में एक दो तत्वों के कारण ये विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान जो सेंट्रल बिहार का महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है, इसको कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करने का काम किया है। लॉ में, बुद्धिस्ट स्टडी में, एंशिएंट हिस्ट्री में, बीएड में बड़े पैमाने पे डिग्रियां बेची गई है। जो स्टूडेंट यहाँ आया ही नहीं, जो साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से लोग आया ही नहीं, उन लोगों को भी डिग्री यहाँ देने का दिया गया। कानून ये है कि जो स्टूडेंट वीज़ा लेके आएगा वही स्टडी कर सकता है यहाँ। और यूजीसी के नए कोर्स के नए नियम के अनुसार से हर स्टूडेंट को 6 महीना कोर्स को मेथड ऑफ रिसर्च ऑफ मैथोलॉजी के लिए 6 महीना क्लास करना होगा, फिर एग्ज़ाम देगा तब पास होगा। लेकिन जो इस देश में आया ही नहीं उसको देखिए, आप पूछिए जो बिहार सरकार के विजिलेंस विभाग है उसमें मुकदमा दर्ज हुआ 3 विजिलेंस विभाग में, 3 2018 में और 4 2018 में। और जो जांच अभिकर्ता लोग थे वो अब सफाई देते चल रहे हैं कि हमने सबमिट कर दिया है। ये सरकार से पूछने की आवश्यकता है कि विजिलेंस कैसा बिहार का विजिलेंस है जो अभी तक उनको मिला ही नहीं। उसके बावजूद भी हमने अभी आप लोग को दे भी देते हैं, मेरे पास तो बहुत चीज़ मटेरियल है। अभी जो थीसिस जो बड़े पैमाने पर बेचा गया है म्यांमार में जाके, और बीएड का भी जो हमको जानकारी प्राप्त हो रही है विश्वविद्यालय में ही कि बड़े पैमाने पर विदेश के अंदर में भी दूसरे देशों से समझौता करके एजुकेशनल जो ट्रांजैक्शन होता है उसके हिसाब से ऐसे भी बेचा गया है। हमने जो आरोप लगाया है, मैंने एफिडेविट करके इन लोगों ने मांगा है, उसका लेवल ज़रूरत नहीं था हमको, लेकिन फिर भी कल कोई ये आरोप नहीं लगा दे कि जब इनसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र मांग के मांगा गया है वो नहीं दे। और मैंने शपथ करके दिया है। बिहार सरकार की जितनी जांच एजेंसियां हैं सबको मैंने शपथ पत्र एफिडेविट करके दिया है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई है। और एक आदमी के जो मुख्य आदमी है वो उसको तो दायरा में आया ही नहीं है अभी, जो इस तरह से धंधा करके विश्वविद्यालय को बदनाम कर गया। चूँकि मैं एक जनप्रतिनिधि भी रहा हूँ, शिक्षक भी हूँ, तब मेरा नैतिक कर्तव्य है, संवैधानिक अधिकार है कि मैं भ्रष्टाचार अराजकता के खिलाफ यहाँ के जनमानस के लिए, छात्रों के हितों के लिए, अभिभावकों के लिए, राजहित में यहाँ के क्वालिटी में सुधार हो। यहाँ काफ़ी अच्छे अभी टीचर भी आए हैं लोग जो कमीशन से भी आ रहे हैं, उन लोगों का कोई उपयोग हो नहीं रहा है। आप विश्वविद्यालय के सभी विभागों में जाके देखिए तो आपको कोई छात्र मिलेगा, कक्षा करते मिलेगा ही नहीं। ये दुर्भाग्य है। और इसका एक ही कारण, बहुत सा कारण है जो नहीं, उस पर सवाल आपका नहीं था। ये भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर, मैं कहता हूँ कि सरकार एक कमेटी बनाए। अगर सरकार असक्षम है, इनके सक्षम जांच एजेंसियाँ, तो ये सीबीआई को सौंप दिया जाए। कि इसलिए सौंप दिया जाए कि ये विदेशों में डिग्रियां बेची जा रही है, उसमें भारत सरकार का सीधे जिम्मेवारी बनता है कि ये जांच करे। इसको लेकर के एफआईआर भी की गई है। अब मुझे जानकारी मिली है ये एफआईआर है, जो डिग्री मैं ट्रांसलेट करवाया हूँ, देखिए ये आपको दे देते हैं इसको। ये म्यांमार में जो बर्मीज में जाके जो बेचा गया है उसका वहाँ जो ये हुआ है, ये सब इसमें मैंने इसको ट्रांसलेट करवा के ये इसको निकाला है। अब आप लोग भी चाहिए तो एक दे सकते हैं। अब अपना परिचय है। मैं मगध विश्वविद्यालय में सहायक शिक्षक हूँ, अवकाश कर रहा हूँ। और भ्रष्टाचारियों ने, मैं मगध विश्वविद्यालय में अपने विषय में सबसे सीनियर हूँ। आज के दिन में कोई भी मेरे सामने सीनियर टीचर हैं। मैं विनोद कुमार यादवेंदु, पूर्व विधायक। तो जैसा कि आपने सभी छात्रों ने देखा भी होगा और छात्र बंधु सभी जानते भी होंगे, तो इसलिए पंकज मगध आप सभी को जागरूक करते हैं और चीज़ों को बारीकी से बताते हैं। क्यों मैं छात्रों से कहता हूं कि चीज़ों को जानिए,
परखिए क्या है नहीं है सभी चीज़ों को। जैसा कि सर ने बताया है कि आने वाला समय में छात्रों के साथ परेशानियां हो, इसके लिए मैं सभी छात्रों को एक बार बताता हूं कि बीएड की डिग्री जैसे ही बताया गया है, बहुत चीज़ें की डिग्री फर्जी दिया जाता है। मान लीजिए कि उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली सभी लोग मार्कशीट तक ले जाते हैं। तो उन सभी छात्रों को मैं अवगत करवाना चाहूँगा। इस वीडियो के बाद मुझे पता है कि बहुत सारे छात्र मुझे व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे, 29 रुपीज़ पे करके कॉल करेंगे अब कि मेरा कागज़ देख लीजिए पंकज जी, मेरा कागज़ पंकज जी देख लीजिए, मेरा कागज़ देख लीजिए, समझे। तो उन सभी छात्रों से अवगत है क्योंकि नहीं जानते हैं। बीएड का डिग्री लाख रुपया दे के, 2 लाख रुपया दे के, 1.5 लाख रुपया दे के कहते हैं, उसके बाद बीएड का डिग्री मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि इम्पोर्टेंट है क्या, एक समय, आपका समय भी देना पड़ता है, उसका पैसा भी देना पड़ता है। और यहाँ की तो बात ही अलग है कि आउट ऑफ इंडिया कहने मतलब विदेश में जाके डिग्री बांटा जा रहा है। डिग्री नहीं से बोलिए, पीएचडी का डिग्री। और जैसा सर ने बताया है कि मगध विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी करते हैं, जैसे मैं कोर्स वर्क में हूँ तो कोर्स वर्क के लिए क्लास करता हूँ, उसी तरह से क्लास करना चाहिए। और सब चीज़ को तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं क्योंकि मुझे मिलते भी हैं, दिखते भी हैं, जब उनसे टॉक होता है, बारीकी से बात होता है तो बताते हैं मुझे कि भैया मैंने आज तक कॉलेज का नज़र शक्ल तक नहीं देखा है, कॉलेज से मेरा कोई वास्ता नहीं है, उसके बावजूद मेरे पास मार्कशीट आ गया, मेरे पास डिग्री आ गए। और इसलिए मैं सभी छात्रों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जॉइंट मेंबरशिप ले लीजिए और उसके बाद देखिए। आप सबको एक चीज़ लगा होगा इसके नेक्स्ट वीडियो के बाद में, क्योंकि वो जो डाटा हैं तो कहीं ना कहीं से मुझे कलेक्शन करना पड़ेगा। एक आदमी के पास है तो बोल रहे हैं कि पैसा दोगे तभी देंगे। अब आप बताइए, आप सभी को न्यूज़ चलाने के लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, परंतु कोई बात नहीं यार, बेफिक्र रहिए, मैं आप सभी के सामने वो डिग्री भी जल्दी लाऊंगा। क्यों ना उसके लिए मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़े उस वीडियो के लिए, परंतु वो वीडियो बहुत जल्दी आपके सभी के पास आएगा। आपको मैं थेसिस भी दिखाऊंगा जो जाके म्यांमार में वो बांटे हैं, और डिग्री भी दिखा दूंगा। परंतु उसके लिए मुझे पैसे की दिक्कत नहीं है। कहने मतलब क्या, कोई मांगते हैं तो मैं दे दूंगा, ठीक है। सब लोग बोलते हैं 29 रुपये पे करके तुम बात करते हो तो कागज़ के लिए तुम्हारे पास पैसा लगेगा ही लगेगा। ठीक है भाई, हम पैसा देंगे आपको, परंतु एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए आप सभी भाई लोग, नहीं तो आगे बहुत प्रॉब्लम है, समझे। अभी एक नेक्स्ट वीडियो आऊँगा, देखिए एक छात्र ने आज मुझे दे के गया ये कागज़, ये मार्कशीट भी उसका फॉल्स है, समझे, मार्कशीट ये फॉल्स है। आपको मैं जॉइंट मेंबरशिप में दिखा दूंगा किस तरह से ये फॉल्स है 199 वाले में। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के है, क्योंकि करप्शन चरम सीमा पे है, समझे। जो करप्शन जो कहते हैं वो चरम सीमा पे है। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, आने वाला समय में ऐसा ना हो कि आपका, समझे, भविष्य अंधेरे में चला जाए। एक चीज़ आपका यहाँ गलती होता है तो आपका पूरा सिस्टम ही गलत हो जाता है। और जहाँ आप फेल हैं तो कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम दे दीजिए, पैरवी ना ही कीजिए तो बेटर है, ठीक है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सही चीज़ों को जानिए भाई। जिस तरह से आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। मेरे माँ बाप के पास 10 लाख रुपए नहीं है कि मैं अभी डिग्री बीएड का खरीद लूँ, ठीक है। बहुत सारे छात्र तो इतना भी होंगे एक्टिव कि अब ये भी इसके बाद भी कहेंगे पंकज भैया जहाँ मिलता है तो बोलिए मैं भी लूँगा, क्योंकि यहाँ पीएचडी करने में, थेसिस लिखने में ही, या आप जहाँ लिखवाते भी हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए लगता है। तब आप सोच सकते हैं ये जो डिग्री बेचा गया है इसका क्या डिमांड होगा, कितने लाख रुपए उन्हें पे किया होगा। और म्यांमार जाके वो डिग्री इसको दिए हैं तो लाखों लाखों करोड़ों का इसमें चीज़ है भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से ही सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए भाई सभी छात्रों को। और ये मुहिम जो भी जो छात्र देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अपने माध्यम से 10 लोगों को ग्रुप में शेयर करने के लिए,
क्योंकि वो भी जागरूक हो जाए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। और जो मेन आदमी हैं अभी तो नहीं आए हैं सामने, क्योंकि वो पीछे ढाल बन के है ही हैं, समझे। मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु फैक्ट है, रियल है। नाम लिया जाएगा जब सही समय आएगा। सही समय का वेट कीजिए, आपको नाम भी बताएंगे। क्या क्या वो कांड हुआ है, वो कांड भी आपके सामने रहेंगे, परंतु सबूत कुछ तो मिल जाने दीजिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और पंकज मगध को वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सभी आप ही के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ही वीडियो आता है, क्योंकि इससे आप छात्र जाग जाएं। टेक केयर।